गाइस वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, फाइनली काफ़ी टाइम बाद इस छत का व्लॉग आ रहा है। इस छत का मतलब लास्ट व्लॉग में भी मैं इस छत पे था, बट व्लॉग इस छत से रिलेटेड नहीं था ना। तो भाई काफ़ी टाइम बाद इस छत से रिलेटेड व्लॉग आया, कबूतरों से रिलेटेड व्लॉग आया। हमने और टाइटल आपने देख लिया है। सो यस, शेडो के बाद न्यू कैरी, हमारी कैरी शेडो मेल था, ये फीमेल है, इसका नाम है कैरी। और ये तो हमारे घर की ही बच्ची है। अभी मैं आपको लोगों को दिखाऊंगा कि इसके मम्मा जी पापा जी कौन है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अंदर चलते हैं। और अच्छा, ये तो ड्रामेबाज है, तो हो सकता है मेरी एक कॉल पे ना आए, क्योंकि अभी तक ये ना इससे छोटी है। मैं भी सारा इसको बताता हूँ सीन ना, तो हो सकता है तो बस ये ना समझेगा कि मेरी ट्रेनिंग बता रहे हैं कुछ है। ये ऐसे दिखाऊंगा आप लोगों को। आओ कैरी, आओ कैरी, आओ कैरी। देखो मैंने कहा था ना थोड़ी ड्रामेबाजी करेगी। कैरी, कैरी, क्योंकि इसकी जो एज है ना वो कम है, और इस एज में कबूतर ड्रामेबाजी करता है। शेडो भी करता था, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, तो वो भी करता था। और टीने थोड़ी ज़्यादा करती है। एक तो ये है भी लड़की, तो समझ जाए आप लोग। आओ कैरी, ये पिटती है ना जब। वैसे तो भाई अभी सारा इसको मैं आपको एक सेकंड, ये हाथ में आओ यार कैरी, भाई वेस्टिंग टाइम। आओ कैरी, बदतमीज़, क्यों इंसल्ट करा रही हो मेरी? व्लॉग शुरू होते हैं इंसल्ट कराना शुरू हो गई यार तुम तो। ये देखा अभी नीचे भाग गई। इधर आओ, आओ कैरी, लीव इट, उसको खुद ही हाथ में ले लेते हैं। इधर आओ बदतमीज़, इधर आओ, बड़ा बड़ा आवाज़ पे इधर आओ ज़रा तुम, बदतमीज़ करेंगे। तो गाइस, ये हैं हमारी कैरी। ये एक फीमेल हैंड टेम पिजन है, जिसको मैंने किस एज में लिया था हैंड टेम के लिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने इसको आई थिंक सारे बड़े इस एज में लिया था, जिस एज के भी ये बच्चे हैं ना। मैंने इससे भी छोटा इसको लिया था। जैसे इन बच्चों के सर के बाल आ गए ना, इसके अभी तक इसके सर के बाल नहीं आए थे। इसके सर के बालों का कलर येलो येलो जो होता है बच्चे, वैसा वैसा था इसका। जब मैंने इसको उठाया था हैंड टेम के लिए, मैंने इसके ऊपर मैंने ले लिया। मेरे ख्याल से नहीं कितने महीने कितना टाइम रहा है। ये इसकी एज अभी जो है, मतलब कबूतरों में जो एज है वो उनके कलियों से देखी जाती है ना, उनके विंग से देखी जाती है। तो ये अभी कोई मेरे ख्याल से 7 या 8 कली की है, 7 या 8 कली की है, फीमेल है ये। और गाइस ये कोई इतनी मतलब फंटर है, इतनी ये तेज़ है। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, अभी ये कबूतर है, ये कबूतर है, सही है। चलो मैं ये कह रहा था गाइस कि जो हमारा पेड़ है, अब जैसे ये अपने बॉक्स में है, अब इसके बॉक्स में कोई और कबूतर जाके बैठ जाए तो ये क्या करेगा? उसको मार के अपने बॉक्स से भगाएगा ना, और वो कबूतर भाग भी जाएगा क्योंकि वो उसका बॉक्स है नहीं। लेकिन जो ये है, ये एक तो दूसरों के बॉक्स में जाके बैठती है, तो जब वो कबूतर इससे लड़ते हैं तो उन्हीं को मार के भगा देती है, खुद नहीं बैठी रहती है। इतनी ये तेज़ है। और अपना क्या कहते हैं, डरती नहीं है, किसी से नहीं डरती है, किसी से। भाई ये मुर्गियाँ, ये देखें इतनी बड़ी बड़ी मुर्गियाँ, मुर्गियों से कोई भी कबूतर है अब मैं जाके रखूँगा वो डर के उड़ के भाग जाएगा। ये नहीं डरती भाई, तो मुर्गियों से लड़ रही थी गाइस, मुर्गियों के पीछे भटकती फिर रही थी। और अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, पता नहीं करे ना करे ये। अभी तो स्ट्रेस में आ गई है थोड़ा सा ये, फिर भी हम ट्राई करेंगे। अभी मैंने इसको यहाँ रखा, लग रहा है मेल आ जाए। ये मेल जो है ना यहाँ उड़ रहा है, मेल बॉक्स में नहीं है। अभी मैंने इसको यहाँ रखा था, ये ऐसे मार रही है इनको। आपको क्या बताऊँ मैं, मेल को मैंने पकड़ लिया। ओए
इधर आओ मेल भाई, मेल भाई अपना केज, तुम भी उसमें ही रहो, तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं या तो मेल भागा या कैरी भागा, या तो कैरी ने मेरी बेइज्जती कराई, कैरी मेरी बेइज्जती कराया क्योंकि कैरी जो है स्ट्रेस में है। कैरी आ जाएगी मेरे पास, आ जाओ। मैंने कहा था ना आपको बेइज्जती कराने में ये भाई बहुत तेज़ है, ऐसी मेरी इंसल्ट कराती है सबके सामने। क्या भाई, पहले तो तुम बड़ी शेर बन रही थी, शेरनी आई मीन, अब क्या हो गया? अच्छा वैसे जो बात है गाइस, मुझे इसके साथ जो है ना शैडो से ज़्यादा मज़ा आ रहा है। शैडो की अपनी बात थी, लेकिन शैडो का ये था मैंने उसको बाय किया था, और ये था कि 2 कली का मैंने कुछ का उसको बाय किया था, तो 50% तो वो ट्रेन था, मैंने उसको 50% ट्रेन किया था। ये मैंने 0 से स्टार्ट किया है और अभी ये मेरे ख्याल से 60-75% ट्रेन हो चुकी है अभी तक। ये जो है ना, और बस इसमें 25% रहता है। छोटा सा बच्चा है, इस एज से बच्चे, ये जो एज है इससे उठाया था, इतनी बड़ी कर दिया माशाल्लाह इसको। और फिर दूसरी बात है भी फीमेल में हर जानवर का, सिर्फ कबूतरों का नहीं, हम गाय बछड़े भी पालते हैं गाय, आप लोगों को पता होगा, और जो पालते हैं उनको भी पता होगा कि गायों में भी यही होता है कि फ़ीमेल जितनी होती है ना, बच्चियाँ जितनी होती हैं, उनको पालने में मज़ा भी ज़्यादा आता है और वो प्यार भी ज़्यादा करती है, मतलब अटैचमेंट भी ना उनसे थोड़ी ज़्यादा हो जाती है मेल्स के बने से, क्योंकि मेल में एक मेल ईगो होता है ना, उस वजह से। इसी तरह भाई कबूतरों में भी मैंने 2 ही हैंड टेम करे हैं, एक मैंने शैडो किया था, वो मेल था, ये फीमेल है, तो उस हिसाब से मुझे ना इसके साथ ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस। और क्या कहते हैं, फिर हो सकता है, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, बस मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मुझे व्लॉग बनाना है, लेकिन ये है कि भाई इसके साथ मुझे मज़ा ज़्यादा आ रहा है। आज मैंने कहा कि चलो कैरी से भी आप लोगों को मिलवा ही रहे। मैं सोचता था कि मैं इसका पूरा एक व्लॉग बनाऊँ कि मैं इसको किस तरह खाना खिला रहा हूँ, छोटा सा था जब मैंने इसको, इस पर मैंने बहुत मेहनत करी है गाइस, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। इसको जो है ना, मैंने जब मेंटेन किया तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि छोटे से बच्चे को हैंडटेप कैसे करते हैं। मुझे तो बस यही पता था जैसे तोतों को करते होंगे मैंने, क्योंकि तोते हैंडटेप करे हैं बहुत, कॉकटेल, पहाड़ी, ग्रे और बजरी, लुटीनो, लव बर्ड्स के सारे मैंने को टेम करे हैं, एक ना एक करा है मैंने टेम जो है ना। तो मुझे लगा बच्चों की तरह उन्हीं की तरह पालना होगा, बस इसमें ये फ़र्क था कि उनको हाथ ऐसे सिरिंज से खिलाना पड़ता था, ये हाथ से दाना खाता था। अभी पहले तो इसको भी हाथ से दाने भराना पड़ता था, क्योंकि सिरिंज में ना यार कबूतरों में भी समझ नहीं आता, क्योंकि ये लोग मिक्स दाना खाते हैं, इसके अंदर ज़्यादा वो होती है, इससे ये ज़्यादा मोटे बनते हैं। सिरिंज से खिलाने में जो है इनको सही न्यूट्रिशन नहीं मिलती जो डिज़र्व करते हैं, इसलिए मैं इसको हाथ से चने खिलाता था, सब करता था। मैं इसको खिलाता गया, ये बड़ा होती गई, बड़ी होती गई। मेरे कॉल करने पे ना ये चल के तो आती थी, ये चल के आएगी मेरे पास, जंप मार के आएगी, उड़ती है। अब मैं ये समझता रहता था कि छोटी है, बड़ी होगी फिर उड़ना सीखेगी, बड़ी होगी फिर उड़ना सीखेगी, उड़ना ही नहीं सीख रही। ये मेरे ख्याल से 1 कली की 2 कली की हो गई, इसको उड़ना ही नहीं आ रहा। उस एज पे आ गई जब मैंने शैडो खरीदा था, और शैडो मैंने उड़ता हुआ खरीदा, शैडो से आवाज़ पे आता था, इसको उड़ना ही नहीं आता था, ये डरती रहती थी। फिर मुझे पता चला कि इसको ना उड़ने से फोबिया है, क्योंकि बचपन से पिंजरे में बंद रही है, इतना ही उड़ी है नहीं, जिसकी वजह से इसको उड़ना नहीं आता। फिर मैंने कहा इसको उड़ने की ट्रेनिंग दी, मुझे खुद कबूतर बनना पड़ा इसके चक्कर में। मैं इसको ऐसे विंग्स इसके पकड़ के यूँ इसको हिलाता रहता था, इसको पता चला अच्छे ऐसे इसके विंग्स हिलते हैं। तो मैं इसको ऊपर लेकर आता था, कबूतरों के साथ रखता था, कबूतर जब इसको मारते थे तो फिर ये डर के वहाँ से भागने के लिए उड़ती थी, तो फिर मैं इसको हाथ में कैच करता था अपने, फिर जाके ये उड़ना सीखे गाइस। और इस पर इतनी भाई क्या बताऊँ मैं आपको, अभी 3 दिन ये ट्रेन है मुझसे, 4थे दिन मैं इसको करूँगा ये भूल जाएगी सारी चीज़ें, आएगी नहीं मेरे पास। इतनी मैंने इसके ऊपर मेहनत करी है ना, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ मज़ा इसके साथ बहुत आता है, यही वजह है कि इसके साथ मज़ा बहुत आ रहा है। अभी देखें, पता इसको है नहीं खाना, इसमें से खाना है कैसे, खामा कहीं पे से ओवर एक्टिंग करी जा रही है। इधर आओ हाँ डर गई, क्या हुआ, टाटा फिश हो गई। जब कहीं मुसीबत आएगी तो मेरे पास ही आती है। 2 बात हो गई जब मरते मरते बची है। हमारे घर में बिल्लियाँ भी हैं नीचे, तो मैंने इसको बैठाया हुआ था,
वॉशिंग मशीन के ऊपर, क्योंकि मैं इसको ना नीचे घर में ट्रेन करता था। मैंने सोचा था मैं नीचे ही ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन फिर कह रहे यार, इसलिए मैंने छोड़ो, मैं इसको छत पे ले आऊँ। मैं छत पे इसको इतना लाता नहीं हूँ, आउटडोर को इसकी ट्रेनिंग नहीं है। मैं कराऊँगा इंशाल्लाह इसको आउटडोर ट्रेनिंग, ताकि शेडो वाला इंसिडेंट दोबारा ना हो सके, इसको उसका घर याद रहे। हाँ, तो मैं बता क्या रहा था कि बच्ची कैसे, नीचे बिल्लियाँ भी थी, मुझे पता नहीं था। मैंने इसको वॉशिंग मशीन पे बैठा दिया। वॉशिंग मशीन पे बैठा के मैं कुछ काम वगैरह कर रहा था, शायद इसका दाने वगैरह ही निकाल रहा था। इतनी देर में बिल्ली ने वॉशिंग मशीन पे चढ़ी, जंप मारी, इसको इसकी गर्दन से यहाँ से पकड़ा, सॉरी यहाँ से पकड़ा, यहाँ पे उसका दांत घुसा बिल्ली का। उसको पकड़ के ना ऐसे मैंने फटाफट मैंने बिल्ली को ऐसे गर्दन से पकड़ के इसको बाहर निकाला, बिल्ली को मार के भगाया। तो फिर इसकी यहाँ से सारा खून आ रहा है ना, इधर की साइड से मैंने दवाई वगैरह लगाई। एक बार ऐसे बची और एक बार मैं इसको लेके बैठा हुआ था, उसको दाना खिला रहा था। पता नहीं कहाँ से भैया उसने एकदम अटैक कर दिया, लेकिन उस टाइम ये बच गई थी। इतना इसको उसने ऐसे ट्राई किया था तो उसके पर पे से वो लगा था, उसके नाखून के नाखून लगे थे, और कुछ भी नहीं हुआ था। 2 बार ही बची हैं बेटा। 7 मिनट का व्लॉग मैंने ऐसे ही कर दिया, बकवास कर करके। इधर आओ गैरी, मैं थोड़ा इसको बाहर भी लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अंदर ये ड्रामेबाजी करी है। ज़रा दूसरों को देख के, बाहर जब ये अकेली होंगी तो ये कैसे आती हैं मेरे एक आवाज़ पे। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आओ ना। तो ब्लॉग बनाऊँगा एक कि मैंने इसको ना एंटेन किया कैसे, तो मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने इसको किस तरह एंटेन करा है। क्योंकि ये अभी तक बच्ची है ना, तो अभी तक इसकी वही वाली ट्रेनिंग कंटिन्यू चल रही है, वो मैंने ट्रेनिंग रोकी नहीं है। तो इंशाल्लाह ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कि मैंने इसको किस तरह एंटर किया है। तो इसको मैं कॉल करता। अच्छा, इसके अम्मा अब्बा भी तो दिखाने मैंने आपको। कैरी आओ, आओ कैरी। अच्छा, इस वक्त सब कुछ खुला है, कबूतर उड़ रहे हैं, इसका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन मैंने जस्ट डू इट फॉर द व्लॉग। भाई अल्लाह मालिक है। आओ, वैसे जाएगी कहीं नहीं, डरपोक नंबर 1 है ये, आएगी सीधा मेरे हाथ पे अगर आएगी तो। वैसे तो ड्रामेबाजी, इसको दाना मिल गया वहाँ पे, उसको खाने में लगी भी। आओ कैरी, कैरी आओ यार, फटाफट आओ ना प्लीज़, प्लीज़ आ जाओ कैरी, कैरी। ये शाबाश, आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगाएगी, लड़की है ना। थोड़े नखरे तो होंगे ही। बाय द वे गाइस, मैं आपको ये भी दिखाऊं अपनी न्यू सेटिंग। फैंसी पिजन्स जो थे अंदर से मैं बाहर ले आया। ये आर्कएंजल सेक्शन प्रीस्ट, जो देखें कहाँ पे थी है वो, आर्कएंजल नहीं सॉरी, सेक्शन प्रीस्ट और मुखी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अम्मा अब्बा। इसको पहले हम लेके चलेंगे अंदर। बैठिए, बैठे इधर प्लीज़, बी सीटेड। अपने कंधे पे ले लेते हैं। ये नहीं है, ये हैं जी इसके अम्मी अब्बू। तो ये है हमारे गुलाबी काबरों का पेड़, ये अब्बू हैं, ये अम्मी हैं, इनके ये साहबजादी हैं, ये कैरी मैडम के अम्मी अब्बू ये हैं। और कैरी का कलर जो है पता नहीं, आज मुझे लग रहा है कि बिल्कुल इसके नहीं, अब्बू जैसा नहीं है, कैरी का कलर लाइट है। कैरी जो है इसके अम्मी और अब्बू के कलर का जो है वो है क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन है। उन दोनों के कलर को मिला के कैरी का कलर बना है। अच्छा, तो ये भी मैं आपको दिखा दूँगा। यहाँ पे मैं कबूतर, ये भी बंद हो जाए भाई। तो गाइज़ यहाँ पे मैं वो कबूतर लिया जिनकी ब्रीड हमें फटाफट चाहिए, क्योंकि कैरी के अम्मी अब्बू का ये था, कैरी के अम्मी अब्बू के जो बच्चे थे या तो वो मर जाते थे या फिर अंडे ख़राब हो जाते थे। तो और पे वो बड़ा केस था ना, तो वहाँ पे टाइम भी लगता था अंडे देने में, क्योंकि मादी भागती रहती थी। तो हमने कहा भाई जो पेड़ हैं जिनके हमें बच्चे फटाफट चाहिए, उनको करो ऐसे छोटे केजेस में पाए। तो उसमें एक हमारा मेन काशनी गुलियर आ गया, हमारा गुलाबी आ गया, ये हमारे मेन कबूतर है। और यहाँ पे आ गया हमारा फ़िरोज़ा ज़रफ़न, फ़िरोज़ा मेल ज़रफ़न फीमेल, ये भी अंडों के ऊपर हैं। यहाँ पे एक हमारी मुर्गी बैठी हुई है अंडों पे। आओ गैरी। तो खैर वैसा ब्लॉग को करते हैं हम एंड। कैरी आ जाओ, इधर आओ, 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 फटाफट आओ, फटाफट आओ।
गाइस ब्लॉग को करते हैं यहाँ एंड। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गैरी थोड़ी फंटियाँ कर रही है, मेरी हार्ट बीट जो है थोड़ी सी। क्या कर रही है तुम? अंदर जाओ। मैंने आपको कहा ना इसकी मैंने आउटडोर ट्रेनिंग नहीं करी हुई, इसलिए मैं थोड़ा डर रहा हूँ। वैसे मुझे पता है ये कहीं नहीं जाएगी, उड़ के इधर बैठेगी, इधर बैठ के इधर आ जाएगी। लेकिन शैडो के साथ भी यही हुआ था, ऐसे ही बैठा था, बिल्ली आई थी और शैडो मैं इसके साथ वो नहीं चाहता। अभी इसकी आउटडोर ट्रेनिंग नहीं हुई और अभी इसका पेट भी भरा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़े नखरे करे। जब ये भूखी होती है तो गाइस फिर तो ये भाई है एक आवाज़ से आती है, बोलती है जी हुजूर जी हुजूर, क्योंकि खाना खाना होता है। तो अभी भूखी भी है, अगर उड़ गई तो ये आएगी भी नहीं। तो इसलिए बस अभी इसको अंदर मैंने भेज दिया। बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। इंशाल्लाह कल पता नहीं जल्दी आएगा नेक्स्ट व्लॉग भी, वादा नहीं कर रहा कि नेक्स्ट व्लॉग क्या हो सकता है कि इसके फ़ौरन बाद आ जाए वो व्लॉग। हो सकता है कि फिर से 1-1.5 हफ्ता ले ले, कुछ नहीं कह सकता बिल्कुल, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन ये है कि व्लॉग जो आएगा नेक्स्ट इंशाल्लाह ये आएगा कि मैंने कैरी को हैंडल किया कैसे। तो अल्लाह हाफ़िज़।